नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम आपको एक ब्रह्मास्त्र के बारे में बताएंगे जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, जो हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया उसकी जजमेंट की कॉपी भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आज एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको देने जा रहा हूं। ये लीगली पॉइंट क्या होते हैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पे। तो आज मैं बता दूं आपको, 1 साल हो गए मुझे लोन से संबंधित आपका वीडियो बना करके आपका सहयोग करते हुए, और बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी से आप लोग हो गए हैं परेशान। बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान करते हैं। लोन डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आपके अधिकार का पता चलेगा। पर डे तो वीडियो बन रही, लेकिन ये यूनिक है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट के जो आदेश है, आदेश की कॉपी भी आपको दिखाएंगे। हाई कोर्ट में जो आदेश की कॉपी है उसको भी दिखाएंगे। और जिस केस पे जो हमारा एक केस था हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में मिला, तो उसके लिए भी मैं आपको पूरी कॉपी दिखाऊंगा, क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करने पे क्या होता है। तो लोन डिफॉल्टर वीडियो को देख ले। तो आते हैं अब लोन में आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड से संबंधित है वीडियो, जो आपको अवार्ड पास हो जाता है। जैसे आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपने अवार्ड पास हो जाता है, वन साइडेड अवार्ड, एक पक्षी अवार्ड। तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको कैसे चैलेंज करें, उसको कैसे खारिज कराएं, उसको खारिज कराने का आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं आज। मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, आपकी आय कम हो गई है और ईएमआई ज्यादा हो गई है, एजेंट की गाली गलौज से धमकी से परेशान हो रहे हैं, लीगल नोटिस आता है, इसके बाद लीगल नोटिस आने के बाद फर्जी एडवोकेट बन के डराते हैं, फर्जी वकील बन के डराएंगे, फर्जी पुलिस बन के डराएंगे और आपके अधिकारों का हनन करते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में आपके जो अधिकार हैं, जो अड़ोस पड़ोस में आपके सम्मान को खराब कर रहे हैं। तो ये सबसे जो भी परेशानियां हैं, इसके लिए कल की मेरी वीडियो देख लीजिए। 50 मिनट 46 सेकंड की वीडियो है, आप देख लीजिए। आपकी पूरी प्रॉब्लम का समाधान एक ही वीडियो में बना दिए हैं। एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद हमें फोन करिए। नहीं तो आप लोग के इतने फोन आते हैं, मुझे नंबर नॉट इन फोन बुक ऑन करना पड़ जाएगा कि जो नंबर हमारे मोबाइल में सेव है उसी से बात करूंगा। नहीं तो ऐसे तो लगातार आपको समझाने के बाद भी बार बार फोन पे फोन, सर ये, अरे आपको दिक्कत है, परेशानी है, हमारे क्लाइंट बनेंगे, हमारी क्लाइंट आईडी होती है, आप हमारे क्लाइंट बनेंगे फिर मैं बात कर पाऊंगा। ऐसे तो मैं एक दिन भर बचते रह गए। तो रिकवरी एजेंट से आप लोग परेशान है और इतने कॉल आते हैं, मैं डिस्टर्ब होने लगता हूं, इरिटेट होने लगता हूं। दिन भर फोन बजते रहते हैं, बिना मतलब की बातें, मतलब कोई नहीं है। सर रिकवरी एजेंट आए, मैं क्या करूं, रिकवरी एजेंट आए, ड्यू टू प्रोसेस, आईडी कार्ड मांगो, होम विजिट लेटर मांगो, डीआरए का लाइसेंस मांगो, लगा दिए फोन। हमारे भी काम होते हैं, मैं भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक है, आज आर्बिट्रेशन से संबंधित जानकारी आपको दे रहा हूं, ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। अनसिक्योर्ड लोन की वसूली के लिए सबसे पहले बैंक क्या करते हैं, एजेंट, जो एजेंट यही घूम रहे हैं, वही जो फर्जी वाले बात कर रहा हूं, भिखारी, वही कुत्तों की बात कर रहा हूं। अब वो फेल हो चुके हैं। जो हमारे पुराने क्लाइंट हैं उनको तो मालूम है उनके अधिकार क्या हैं, ये गलत तरीके से आ रहे हैं, हरास कर रहे हैं, वो तो फेल हो चुका। उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का जो केस करते थे, तो केस कर सकते हैं, उसमें एक किस्त का ही केस कर सकते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट में एक किस्त बाउंस होती है तो एक किस्त का ही आपको ऊपर केस कर सकते हैं। उसके बाद रिकवरी शूट फाइल कर सकते हैं। तो रिकवरी शूट फाइल करने में पहले आपको ही पैसे जमा करने पड़ेंगे। बैंक एनबीएफसी अगर केस करने जाते हैं तो उनको ही उनकी कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी, 10% 15%। तो उस पे वो करते नहीं है ज़्यादातर। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, बैंक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करता है। तो आज आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पे भी हम बता देते हैं कैसे करना है। पहले बैंक करेगा क्या, जैसे अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में लोन की रिकवरी कर पाना थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी तो है नहीं, कोई चीज़ मॉर्गेज है नहीं। तो उस कंडीशन में ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं, आपको नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने के बाद आप इनके नोटिस का जवाब आपको देना है। अगर आपके पास नोटिस आती है आर्बिट्रेशन की, तो आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर आपको देना है।
और नहीं देंगे तो ये आपके अगेंस्ट में वन साइडेड अवार्ड पास हो जाता है, तो आपको अवार्ड पास कर देते हैं। तो उसको क्या करना है, आपके पास नोटिस आई, नोटिस का आप जवाब बना के भेज दीजिए, और उसके बाद उसको जो अवार्ड आपका, अगर आपने नोटिस आया रिसीव किया नहीं कोई जवाब दिया, तो वन साइडेड एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए अवार्ड पास हो जाता है। अवार्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, जज जो आपके जो अवार्ड पास हुआ है उसे आपके ऊपर लागू करने के लिए उनको आपके डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आज उस कोर्ट में जो केस आपके अगेंस्ट में जाएगा, अवार्ड जो पास हो चुका है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे खारिज करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए मैं एक हाई कोर्ट का एक आदेश है उसको मैं बताऊंगा, ताकि आप उसका है मेरे पास कॉपी है, मैं निकाल के भी दिखा रहा हूं। तो होता क्या है, आर्बिट्रेशन एक्ट में क्या कहा जाता है, मैं दिखा दो। आर्बिट्रेशन एक्ट में जो मध्यस्थता अधिनियम है 1996 के, 1996 जो आर्बिट्रेशन की मध्यस्थता का नियम है, उसमें धारा 12 की उपधारा 2 में यह प्रावधान दिया गया है कि आर्बिट्रेशन दोनों की सहमति से होना चाहिए। किसी एक की सहमति से आर्बिट्रेटर नहीं नियुक्त किए जा सकते हैं। तो उसके बाद भी वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप अपने वकील को सब कुछ पता रहता है, और अगर कोई एडवोकेट है, लोन से संबंधित जानकारी है, तो उसको सब कुछ पता होता है। तो आज हम बता दें, एक केस है हमारे पास आया, तो मैं देखा, ये देखिए, पहले तो ये नोटिस होती है, ये नोटिस है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ चीज़ें मैं हाइड कर दिया हूँ, ये नोटिस आई, तो ये नोटिस होती है। ये क्या नोटिस है कि आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया इनकी स्टार्ट हुई है, हमारे क्लाइंट हैं ये, इनकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो कोर्ट में चैलेंज किया गया कि भाई इनकी जो प्रॉपर अवार्ड पास किए थे, चल संपत्ति जिसको बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये है किस कंपनी का, ये है आपका श्रीराम फाइनेंस कंपनी ने इनको नोटिस दिया, श्रीराम फाइनेंस ने हमारे क्लाइंट को नोटिस भेजा, तो ऐसा एक नोटिस आ गया आपके पास। उसके बाद नोटिस के बाद इन्होंने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर दिया। अच्छा, हमारे ये जो क्लाइंट है, इन्होंने क्या किया, इनके पास आर्बिट्रेशन का जो नोटिस आया उसका जवाब नहीं दिया, तो इन्होंने तमिलनाडु से अवार्ड पास किया। श्रीराम फाइनेंस ने, ये रहने वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट के, ये जो क्लाइंट है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और इनका अवार्ड पास किया गया है तमिलनाडु में ये इन्होंने, श्रीराम फाइनेंस ने इनके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर दिया, ये अवार्ड पास कर दिया। फिर अवार्ड को पास करने के बाद इन्होंने अपने अवार्ड में इनकी जो भी अमाउंट था उस पर इंटरेस्ट लगा दिया, ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना लगा के 25%, 36% और खर्चे जोड़ करके बहुत सारी चीज़ें अवार्ड में, आपको वन साइडेड अवार्ड है, तो अवार्ड उन्होंने, मैं दिखा नहीं सकता, कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, तो ये चीज़ें हैं, इन्होंने अवार्ड पास कर दिया। अवार्ड पास करने के बाद अब इसके बाद करना क्या है, उसकी जो डेट आएगी तो डेट पे क्या करना है, ये है एक, आपको मैं हाई कोर्ट का ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, डायरेक्शन बता रहा हूं। हाई कोर्ट का एक केस है, ये केस की कॉपी आपको मैं दे दूंगा, अगर आपको जरूरत क्या, अगर कोई भी लोन डिफॉल्टर है तो ये आदेश की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। प्रिंट आउट मैं आपको दे दूंगा, आपको बना करके आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, लिंक बना के इसका भेज दूंगा। ये केस में हुआ क्या है, इसमें कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम नरेंद्र कुमार प्रजापति ने ये एक आदेश पारित हुआ है जो दिल्ली हाई कोर्ट का है। नरेंद्र कुमार प्रजापति, जिन्होंने उच्च न्यायालय दिल्ली में ये हाई कोर्ट में ये आदेश पारित किया है, जिसको इस केस में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। आर्बिट्रेशन के, आप इसका हवाला देते हुए, आप इस केस का हवाला देते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक बनाम नरेंद्र कुमार का हवाला देते हुए, आप इसकी फाइल की एक कॉपी अपने केस पे लगा करके इसको, जिस तरीके से इसको खारिज किया गया है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए, तो इसमें सहमति नहीं थी इनकी। जो हमारे क्लाइंट थे उनमें उन्होंने आर्बिट्रेशन को कोई सहमति नहीं दिया था, फिर भी उनके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर दिया गया। तो अवार्ड पास कर दिया गया, जो ये अवार्ड आया है ये तमिलनाडु का अवार्ड पास कर दिया,
देखिए नोटिस नहीं, वन साइडेड अवार्ड तमिलनाडु से पास कर दिए, ये वन साइडेड अवार्ड तमिलनाडु से इन्होंने ये तमिलनाडु लिखा हुआ है, यहां से इन्होंने पास कर दिया। यहां से पास करने के बाद आर्बिट्रेशन हमारे राइट्स को नहीं खत्म कर देता, आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो हमारे राइट्स को खत्म नहीं कर देता है। आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हमारे डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, आर्बिट्रेटर तो हमारे यहां भी है। लेकिन बिना सहमति के जो आर्बिट्रेशन एक्ट के 12 की उपधारा 2 में साफ शब्दों में लिखा गया है कि दोनों की सहमति होना जरूरी है आर्बिट्रेशन में, और आर्बिट्रेटर निष्पक्ष होना चाहिए, आर्बिट्रेटर निष्पक्ष होना चाहिए। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करा रहे हैं ये श्रीराम फाइनेंस, तो ये करा रहे हैं, तो इन पे तो आपको तो डाउट है ना कि ये निष्पक्ष हैं कि नहीं, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन देना है, आपकी सहमति होनी जरूरी है, आपको ऑब्जेक्शन देना है। उसके बाद आपको मैंने ये जो आपको मुकदमा बताया, नंबर बताया, ये हाई कोर्ट का है, कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस नरेंद्र कुमार प्रजापति, ये लिखा हुआ है, साफ दिख रहा होगा कि नहीं मालूम नहीं, ये लिखा है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड बनाम नरेंद्र कुमार। तो इस नरेंद्र कुमार प्रजापति दिल्ली हाई कोर्ट, उसका हवाला देते हुए, जिसका 7 मई 2023 को जजमेंट आया है, उसका हवाला देते हुए आपको खारिज कराना है। जो इन्होंने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रखे, आज ये जजमेंट जो है, जजमेंट की कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, मेरे पास है तो आपके पास है, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा कि आपको जजमेंट की कॉपी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। मैं व्हाट्सएप पे अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। तो ये आप जान लीजिए, आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है, कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस नरेंद्र कुमार, इसका हवाला देते हुए आपको पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। ये आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो अवार्ड है, इसको लागू नहीं किया होने दिया जाएगा, इसको लागू नहीं हो सकता जब तक आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में आपकी सहमति नहीं होगी। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा, निष्पक्ष नहीं होगा। तो निष्पक्ष नहीं है तो आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट की धारा 12 के उपधारा 2 के अंतर्गत आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के जजमेंट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, कैसे क्या करना हो, मैं जहां पे आपके एडवोकेट होंगे, एडवोकेट से बात करके आप अपनी प्रोसेस आगे की करा लीजिएगा, उसको खारिज करा सकते हैं। और ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र, ऐसी वीडियो मिलेगी नहीं। ये देखिए, कोई चीज होती है जो एडवोकेट होता है वही बता सकता है। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन लीगली पॉइंट क्या होता है, केस कैसे लड़ा जाता है, जो कभी कोर्ट में गया ही नहीं और ज्ञान देने लगता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं मालूम है, बताने लगते हैं ये चीजें हैं क्या है, तो उनसे बचिए। देखिए फर्जी बहुत सारे चल रहे हैं, तो फर्जियों से बचिए। और आपसे फिर से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, फोन बहुत ज्यादा परेशान हमें मत करिए। इतने कॉल, मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप लोग शुरू हो जाते हो, इतना मैं इरिटेट हो जाता हूं। मैं भी तो एक दिन में दिन भर फोन बज रहे हैं, आप लोग के दिन भर फोन बज रहे हैं, और फोन उठाओ तो बस वही बात, सर ये नोटिस है क्या करें। अरे नोटिस पे लिखा हुआ है, नोटिस पे क्या करो, जेन्युइन नोटिस है, फर्जी नोटिस है, 50 वीडियो बना दिए, कल वाली वीडियो देख लीजिए। अब कोई भी फोन करना है, जो जितने लोग देख रहे हैं, कल की वीडियो जो 50 मिनट की, 50 मिनट 46 सेकंड के, उसको देखने के बाद ही फोन करिएगा। अगर हम फोन कर रहे हैं तो मैं जरूर पूछूंगा आपने वो पूरी वीडियो देखा। अगर आपने कहा हाँ, तो आपका प्रश्न का उत्तर वहीं पे है, वहीं पे देख लीजिए, बार बार मत फोन करिए, नहीं तो जिसकी जरूरत भी रहती है उसका भी काम नहीं हो पा रहा है। मेंटली हरासमेंट तो मैं हो जा रहा हूं आप लोग के कारण। दिन भर फोन, दिन भर बिना मतलब के, सर ये आगे, ये देखिए, अरे है क्या कुछ तो आप लोग भी जानिए, सब चीज तो बता रखा हूं। आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो ऑब्जेक्शन देना ही है, देना ही है। ये नोटिस है, वो नोटिस है, जेन्युइन है, फेक है, क्या है, कुछ तो जानिए। जेन्युइन नोटिस क्या होती है, फेक क्या होती है, नहीं जान पा रहे हैं। मुझे, अगर आप मेरे क्लाइंट हैं तो ही मुझे फोन करिएगा। क्लाइंट के लिए हमारी एक फीस होती है, पे करके क्लाइंट आईडी लेंगे फिर बात करिए। ऐसे 50 फोन बिना मतलब के आप लोग, सर ये हो गया, क्या हुआ, रिकवरी एजेंट्स है, सर हम लोन ले लिए, नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें। अरे क्या क्या करेंगे, जो प्रोसेस है वो करेगा, आप करेंगे कुछ, आप तो नहीं कुछ करेंगे ना। बैंक और एनबीएफसी जो नोटिस देगी, नोटिस आएगा, जो भी आएगा उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या करें, लोन लेना है क्या करें, ये करना है क्या करें। तो इतना कॉल मत करिए, मैं इतना फोन नहीं उठा पाऊंगा आप लोग का, फालतुओं का।
जो हमारे क्लाइंट है वही हमसे बात करेंगे। और कोई दिक्कत समस्या परेशानी मैं पूरी वीडियो में बता रखा हूं, आपको जवाब देना है, क्या देना, आदेश की कॉपी चाहिए, हाँ ठीक है मांग लीजिए मैं दे दूंगा, तरीका होगा। लेकिन दिन फोन कर करके खर करके इरिटेट हो जा रहा हूं मैं। और ऐसे और भी काम होते हैं हमारे, मैं भी कोर्ट में जाता हूं, प्रैक्टिस करना होता है, वहां पे बहस करनी होती है, वहां बहस करे फिर आपकी वही फालतू की बातें। ठीक है, जजमेंट की कॉपी अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। और मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।